हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदम भटक जाएंगे के हर एक लफ्ज़ मुआतर रबी नबी बोले। हाय 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 जान आप देखिए लफ्ज़ नबी नबी बोल रहा है, नबी का उम्मती बोलता है कि मैं देखता हूं स्टेज से तो चाहता हूं ये इंजन गर्म हो जाए तो ये परेशान होगा इंशाअल्लाह। इंजन गर्म हुआ तो खुद ब खुद दौड़ेगा और ये पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से होते हुए मदीना यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। नो कोई स्टॉप नहीं होगा इंशाअल्लाह। शेर मेरे दोस्तों हर एक लफ्ज़ मुआतर नबी नबी बोले, अगर असल में सुखनवर नबी बोले। हाय 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 अब मजा आ गया। अगर पूरा मजमा इस तरह करके जो लोगों ने सुना, पीछे के लोगों ने अगर सुन ले तो मेरे दोस्तों मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूं आपसे कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रखेगा। थोड़ा सा सुने हर एक लफ्ज़ मुआतर नबी नबी बोले, अगर असल में सुखनवर नबी बोले, दुरूद पढ़ के सुनाऊं मैंने बच्चों को। हाय 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 दुरूद पढ़ के सुनाऊं मैंने बच्चों को, सवेरा हो मेरा हर नबी बोले। दुरूद पढ़ के सुनाऊं मैंने बच्चों को, दुरूद पढ़ के सुनाऊं मैंने बच्चों को, सवेरा हो मेरा हर नबी बोले। और शेर देखिएगा, दुआ की जाए मेरी बेटी हर एक नमाज के बाद। हाय 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 दुआ की जाए मेरी बेटी हर एक नमाज के बाद, उठे जो हाथ तो सेवर नबी बोले, उठे जो हाथ तो सेवर नबी बोले। अगर असल में सुखनवर और शेर जगह मेरे दोस्तों किसी के मुंह में ज़बान कभी भी बोल सकी। हाय रे बदकिस्मती शेर किसी के मुंह में ज़बान रह के न बोल सकी, किसी के हाथ में कंकर नबी बोले, किसी के हाथ में कंकर नबी बोले। क्या माशाअल्लाह उस्ताद छोरा कारी साहब मुझे नवाज रहे। शुक्रिया एक गदगदा गया तो एकदम ठंडा हो गया माशाअल्लाह। ये झारखंड मेरे दोस्तों, झारखंड में कभी आता हूं तो मुझे याद आता है कि किस्मत में जो लिखा था फिर ठंड हो गया। जो दोस्तों मैंने सोचा था ठंड हो गया। जिस दिन मैं दूल्हा बन के पहुंचा पटना उसी दिन आधा बिहार का झारखंड हो गया। आप इधर चले हम इधर चले, लेकिन मेरा दिल का झुकाव सबसे ज्यादा झारखंड में है। और मोहतरम सामईन बातें पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगात सलाम के साथ अपने तकरीर बन गए तौक़ीर नाचीज़ मुजाहिद हुसैन हबीबी सीतामढ़ी हार को बोलिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामईन मैं ये देख रहा हूँ भीड़ काफ़ी है और अच्छे लोग भी है और इससे ज्यादा कहीं इधर उधर गश्त करती हुई नजर आ रही है। हमने अपने बड़ों सुना है कि रात बलाएं करती है। जो हज़रात उधर टहल रहे हैं मुमकिन है कि नाम अशरफ मखलूक़ात की तेज़ी से काम किया जाए। क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं, नातिया मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, शोरा के बयानात और शेर को सुनने के लिए आए हैं। वही कमेटी के फर्ज में गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों इंतजाम बहुत अच्छा है, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। मेरे दोस्तों मैं पहली बार आया हूँ, आप समातों से वाक़िफ़ नहीं हूँ। 10-5 मिनट आपने वक्त दे दिया तो इंशाअल्लाह मैं नज़ारा करूँगा कैसे करते हैं और कैसे शायरी करते हैं। इंशाअल्लाह मिज़ाज खड़े हुए हम कोशिश करेंगे। आज इस जलसे की आज इस इजलास प्रोग्राम में मेरे तो बड़ी जानदार बड़ी
और मेरे दोस्तों को जनाब मौलाना माशाअल्लाह आप शख्सियत का नाम है, चलते फिरते तैयारी का नाम है। मेरे दोस्तों सियासत में आप अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी आलिम को उलमा को होता हूं सियासत की दुनिया में, तो मेरे दोस्तों मेरा अच्छा नहीं बल्कि ख्याली सा हो जाता है। मैं हक को मुबारकबाद करता हूं और इंशाअल्लाह प्रोग्राम इंशाअल्लाह अच्छा होगा। दरखास्त है ये आप एहतराम कीजिए, अपने बुजुर्गों का दोस्तों एहतराम कीजिए। आए हैं दूर से जितने भी सामाजिक इन सब के बैठने का इंतजाम कीजिए, है कि नहीं? तो ये दोस्तों ये मेरी ख्वाहिश है। अब्दुल हलीम भाई प्रोग्राम के लीडर है और मेरे दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ आप सुनने नहीं आया है, बल्कि बड़ी सरजमीन पे हजारों लोग मुबारकबाद लेने के बाद लाखों लोग मुबारकबाद को छोड़कर एक रोज निकल पड़ा यहाँ आने के लिए। मेरे दोस्तों मुझे लंबा सफर करके मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ बड़ी दूर से इसलिए आया हूँ कि मेरे दोस्तों आप तैयार शख्सियत जिसने हर नुमाइंदगी पूरी दुनिया के अंदर की। मेरे दोस्तों मैं मुशायरे में नजर आता हूँ, मैं सियासत की महफिल में भी नजर आता हूँ। मेरे दोस्तों जाहिर निजाम करता हूँ, मैं मदद सहाबा की निजाम करता हूँ। मेरे दोस्तों मेरी निगाहों के अंदर 25-30,000 है, लेकिन तमाम एक पलवे करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों की निगाहें वहाँ जाकर झुक जाती है और मेरे तो बड़े शौक के साथ बड़ी आदत के साथ उनके दियों को हाथों से नहीं उठाने को मैं समझता हूँ। मेरे दोस्तों अगर महबूब उलमा और वली औरत को कहा जाता है और मैंने देखा है करीब से, तो मेरे दोस्तों वसीयत का नाम हमारी शेख जौहर है। मेरे दोस्तों ये आपकी खुशनसीबी है कि आप क्या तैयार रहते हैं। जहाँ रात हो वहाँ शहीद होती, किसी से पूछिए जाकर मेरे दयाल होते हैं। हजारों हम जैसे लोगों की मेरे दोस्तों रूहानी तरबियत करते हैं, इस्लाह करते हैं। आप जनाब मौलाना अहमद बनारसी खलीफा मसीहुल जनाब मौलाना रसूलुल्लाह खान जलालाबादी के पीर माशाअल्लाह इजाजत मिल चुकी है, वो खिला बन चुकी है। मेरे दोस्तों तो मुझे इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई बहुत के बाद हजरत दयाल में मुझे निजाम करने का मौका मिलेगा। एक बात और मैं बिल्कुल इफ्तिताह कर रहा दूंगा। मुजाहिद हबीब यूट्यूब दुनिया में मुझे मुर्दा देखने के आगे जिंदा बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों साथ बताता चलूं जब निजाम करना सीख रहा था, लड़ाता था, चलना सीख रहा था, पूरे साल में एक बार पढ़ता था। तो मेरे दोस्तों मेरे बड़ी जगह पता है आप जानते हैं सरसरी रायपुर नानपुर बालाघाट वो करीब में है। तो साल 8 मुहर्रम प्रोग्राम एक ही पढ़ा करता था, जिसमें दिल खैराबादी भी शमूलियत होती थी और जनाब जौहर साहब हुआ करते थे। मैं एक इजामत किया करता था। उस वक्त आरिफ शेख जौहर साहब ने अपनी दूर से गाहों से मेरे टूटे रोशन तस्वीर को इन्होंने लिया था और उस वक्त मेरे वाले बैठे हुए थे, मेरे गांव के काफिर और बैठे हुए थे। उनकी मौजूदगी में इन्होंने कहा था कि मुजाहिद दिल के अंदर जो जौहर हुआ है वो बाहर आना चाहता है और जिस बाहर आ गया तो मैं आगे कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह देवबंद के आपकी नबी कहलाएगा। ये जुमला मेरे से याद नहीं जा रहा। उसके बाद मेरे दोस्तों जैसा मैंने सफर किया, मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा सफर नहीं, मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा जिला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ गया नहीं, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं। क्या काफी औलमा की दुआ से रब के फजल से मेरे दोस्तों मैंने उसे डेढ़ रोड दिया हो। कोई फ्लाइटें नहीं मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के बाहर जाने से सफर किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों ये है वसीयत, इनके दरमियान मुझे आगे बड़ी खुशी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह बहुत बचा कर निजाम करने की कोशिश करूंगा, आपको हंसाने की कोशिश करूंगा, कभी इंशाअल्लाह रोने की कोशिश करूंगा, नाते के अच्छे
शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा। और आज कभी गुफ्तगू में तमाम थोड़ा सा और गुजारिश करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम नातिया मुशायरे के नाम पर जलसे के नाम पर जलसा करते हैं, लेकिन कहीं शायद ये मोदी और पता नहीं क्या गुजरते हैं, क्या डालते हैं। ऐसे शेर मुझे नाम है मेरे दोस्तों। अपना काम है मोहब्बतों का पैगाम देना, और ये कोशिश करेंगे कि नाते रसूल के शेर पढ़े, हमने बारी शेर पढ़े, सहाबा पढ़े, हाँ, और इलाही शेर पढ़ने की इजाजत है। इस अंदाज में कि मेरे दोस्तों के डॉक्टर नवाजुद्दीन ने कहा था कि न दौलत न शोहरत न ज़र चाहते हैं, मदीने में हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से शर्मिंदगी हो, गज़ल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। मेरे दोस्तों ये हुनर है तो ये पेश किया जाता है। इस्लाही शेर हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पैगाम पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अच्छे अंदाज में पहुंचे। अब आइए मेरे दोस्तों, आप तो ज्यादा बना लेते हुए जनाब मौलाना साहब यहाँ तशरीफ हैं, बार बहल रहे हैं कि प्रवाह कहीं नजर हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह के बयान से रब्बी फजीलत करते रहे हैं, बयान से रब्बी फजीलत करते रहे हैं। वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहे हैं, और हमारे पास कुरान नहीं पढ़ते पर रोज कुरान की तिलावत करते रहे। ऐसा थोड़ा बोलता हूँ तो लोगों से बुलवाता भी। अगर आप बोल के सुनिएगा तो हम बोल के सुनाएंगे, अगर आप खामोशी से सुनिएगा तो खामोशी से भी हम सुना देंगे। जैसे हाथ पैर हिलाऊंगा, आप जिम्मेदारी समझना मैं शेर सुना रहा हूँ या आप तानो तशरीह के लिए फेंक रहा हूँ, क्या रहा हूँ आप समझिए। तो थोड़ा सा बोल के सुनेंगे, कितने हजरात मुझे हाथ के बताइए कि इंशाअल्लाह बोल के सुनेंगे। चंद शेर पढ़ दूं तरन्नुम से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मैं मर्दाने अंदाज में पढ़ना चाहता हूँ। और मेरे शेर वही सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा हम देखेंगे उन्हें गौर से कि लोग खामोश है कि नहीं। तो इंशाअल्लाह तैयार रहिएगा। आज शानदार मैं तमाम इलाके के लोगों की तरफ से इस बात की तारीफ करता हूँ कि जनाब मौलाना तैयब साहब की सदारत में आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है इंशाअल्लाह, और हो रहा है, चल रहा है इंशाअल्लाह की सरपरस्ती है। उस्ताद शोरा अली जनाब कारी शाह जौहर साहब तशरीफ हैं, वही मेरे दोस्तों बिल्कुल नई नस्ल के उभरते हुए शायर साहिब कलम माशाअल्लाह अच्छी शायरी करते हैं, बहुत कम उम्र में शेर कहने लगे। मामा की विरासत इन्होंने ले ली। हमारे मौलाना मुनव्वर साहब तशरीफ हैं, अच्छा शेर कहते हैं। मुल्क के हिंदुस्तान में कई अच्छे शायर कोई कलाम को पढ़ते हुए देखा मैंने, बल्कि मैंने भी शेरों को पढ़ा है। मेरे दोस्तों ये यहाँ पर तशरीफ हैं, मैं तमाम लोगों की असातिज़ा की तवज्जो चाहता हूँ और चंद शेर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कितने पानी में हैं आप। यही से अंदाज़ा लगाऊंगा कि आप कैसी शायरी सुनेंगे और किस शायर को किस वक्त आपके दरमियान हाजिर करना। भाई गुफ्तगू के शेर सुनिए मेरे दोस्तों। मुमकिन है कि अभी ये खबर मिल जाए आपको कि मुजाहिद साहब हिजरत करके बिहार से यहाँ है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ के दरमियान, लेकिन मेरे नस्लों के जितने लोग शादी का मौका भी जी जौहर साहब के बरमहल और चचा हुजूर के हाई से सुने। मेरे दोस्तों के हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी बोले, अगर गज़ल में सुखनवर नबी बोले, दुरूद पढ़ के सुलाऊं मैंने अपने बच्चों को, सवेरा हो मेरा घर नबी बोले, किसी के मुंह में ज़बान रह के भी बोल सकी, किसी के हाथ में कंकर नबी बोले। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मोबाइल लिए हुए हाथ में, पता नहीं कितने कंपनियों के सिम लगा रखे होंगे। मेरे दोस्तों एयरटेल है, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। थोड़ी देर लिए उसको निकालिए, मदनी सिम लगाइए ताकि गुंबद खजरा का नेटवर्क आ जाए। गुंबद खजरा का नेटवर्क आ जाए तो शेयर लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर गज़ल में लफ्ज़ मुअत्तर नबी बोले, अगर गज़ल में सुखनवर नबी बोले, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हाय हाय हाय, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारी सांस का आवर भी नबी बोले, हमारे दिल के मोबाइल में सिम है तैयबा का, हमारी सांस का आवर
नबी नबी बोले बहुत शुक्रिया इनायत करवादी सर पता नहीं क्या मेरी आबरू बचा ली। आइए दोस्तों इसी जिंदगी के साथ सुनिए मधुर की सरजमीन में चलते हैं। बहुत कम उम्र का एक शायर बेहतरीन तरन्नुम क्लासिकल आवाज मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुशायरा और जलसा ये प्रोग्राम यहीं से उठेगा। मैं बड़े अदब के साथ छोटे भाई फैयाज तरन्नुम मधुर से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और अपनी शायरी से हम सामाईन को नवाजे। डॉक्टर नवाज देवबंदी के शेर के साथ के अंजाम के हाथ में है आगाज करके देख थोड़ी अंजाम के हाथ में है आगाज करके देख अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। जिसको दौलत चाहिए क्या क्या कहना मुझे वो दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। क्या कहना है आपको? बहुत अच्छा बहुत माशाअल्लाह क्या क्या कहना है अच्छे ने बराबर संभालिएगा। शेर देखिए वो दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अन्नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है। अरे रात की महफिल सजाने को किस्मत चाहिए। आशिकों का काम है रात की महफिल सजाने को किस्मत चाहिए। दोस्तों इसलिए कि जमाने में से कागज कलम दोनों मयस्सर हो वो कागज और कलम से काम में ऐसा थोड़ी क्या कहना वो तौफीक देता है लब हर हर के आते हैं। खुदा तौफीक देता है तो लब हर हर के आते हैं। कोई मुस्तफा का नाम ले ऐसा थोड़ी क्या कहना है लेकिन मेरे दोस्तों ये थोड़ी थोड़ी खत्म कीजिए और ये के थोड़ी सुनिए कि मुजाहिद है मगर नूर थोड़ी है। क्या कहना है मुजाहिद लाला है मगर नूर थोड़ी है। अपाही पाँव से है ज़हन से मामा थोड़ी है। क्या कहना है मगर नूर थोड़ी है अपाही पाँव से है ज़हन से मामा थोड़ी है। अरे हारो मिली दूरी बाबा कर रहे हो सच्चाई दिल में तो मदीना नूर थोड़ी है। दूरी हम सदा करके लाते हो ऐसे ही इंशाअल्लाह शायर अपने अच्छे कलाम का इंतखाब करेंगे अच्छा मटेरियल आप तक सप्लाई करेंगे मुझे उम्मीद है। आइए दोस्तों ये तमहीद इसलिए कर रहा था आप लोगों पे तबस्सुम इसलिए बिखेर रहा था कि मेरे दोस्त शायर मुझे बहुत था। मैं बड़े बड़े अदब साथ आपके लड़ाई शायर मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे में जाके आप इस इलाके का तैयार उन्होंने रोशन किया है। बड़े बड़े अदब साथ में आने जनाब दोस्त साहब गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए और कलाम सामने नवाज़ें से। लेकिन बड़ी ईमानदारी और ईमानदारी के साथ असतज़ा के दरमियान दिल पाक की शेर पढ़ रहा हूं। अगर शायरी के अंदर जिद्दत हो तो मैं दुआएं चाहता हूं। शेर के बहती है ज़बानें और मिन्नत हो ही जाती है। मैं नाम का लेता हूं इबादत हो ही जाती है। अगर आप लोग बोलिएगा मैं माइक लेके जाऊंगा और खुद गया 20 आदमी को जैसा जैसा बराबर